जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस स्टाइल पे। हम आज एयरफोर्स के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ये हमारी सीरीज का दूसरा मॉक टेस्ट है। आज हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे 25। हमारे लेवल होगा मॉडरेट। इसमें आपको थोड़े मॉडरेट दिखेंगे और इजी क्वेश्चन दिखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय 4 से 5 को भाग करोगे तो 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर जाते हैं। हाँ, सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा। आपके एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो किसी भी टॉपिक्स में, जैसे इसमें लंबाई या मास को दुगुना कर दिया जाए, लेंथ को दुगुना कर दिया जाए, रेडियस को दुगुना कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना। कैसे होगा ये देखते हैं। हमें पता है टी अनुक्रमानुपाती अंडर रूट एल के होता है, तो टी अनुक्रमानुपाती अंडर एल, एल बराबर 4 है तो टी बराबर 2 हो जाएगी। यहाँ 4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है। जी इकाई क्या है, मतलब यूनिट हमसे पूछ रहा है। ये मतलब ये क्वेश्चन बार-बार आता है। आपको दिन में 3 शिफ्ट होती है, 3 में से 1 शिफ्ट में तो इससे क्वेश्चन पक्का ही है। कभी-कभी 2 हो जाता है, बट एक तो शिफ्ट में तो इसका पक्का है। चाहे यूनिट पूछे, चाहे डायमेंशन पूछे, या इसका फ़ॉर्मूला है और इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, बस इसके होता है। तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी बटे केजी स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग, ये हमारा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और 10 न्यूटन बल लगाने पर 5 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो स्प्रिंग नियतांक बताइए। हमें पता है एफ बराबर होता है के एक्स। हम स्प्रिंग नियतांक क्या है, के है। हमें के की वैल्यू बतानी है और एफ और एक्स की वैल्यू दे। एफ कितना है, 10 है। एस कितना, 5 है। 5 से काटा 2 बार जाएगा, और सेंटीमीटर इसलिए 2 जीरो और लगा देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। एफ बराबर के एस। तो दल 23 था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर प्लायन वेग कितना है। आपने अभी तक पृथ्वी पर प्लायन वेग देखा होगा, अब बट आज हम चंद्रमा का प्लायन वेग देखेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमें ये यूनिट बहुत ध्यान रखनी है। वो मीटर देता है, किलोमीटर को हटा के ले किलोमीटर वाले पर ही लगाना है, बाकी आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। चंद्रमा पर द्रव्यमान छोटा होने से इसका प्लायन वेग कम है। आपने ग्रेविटी वाला तो चैप्टर पढ़ा ही है, ग्रेविटी देखा है हमने। अपने पृथ्वी पर होती है लगभग 10 के, और चंद्रमा पर होती है 2 के। उसी तरीके ये प्लायन वेग को भी समझ सकते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड करके। अगला हमारा क्वेश्चन है, जूल बटे कूलाम किस भौतिक राशि की इकाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस या कैपिटेंस कैपेसिटेंस क्या। तो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। वी बराबर होता है डब्ल्यू अपन क्यू। डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू के होते हैं जूल वर्क और क्यू के होते हैं कूलाम, इसलिए पोटेंशियल। अब 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटे कूलाम विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पत्थर अधिकतम ऊंचाई होगी। हमें मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, क्या होगी। और देखो इसमें तो आंसर पहले से दे रखा है, यू स्क्वायर बटे 2g लगता है। जिसको अभी फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से देख सकता है, यू स्क्वायर बटे 2g। और यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर होगा 400 बटे, अगर हम 200 से भाग करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 20 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम कक्षा में उपग्रह के लिए न्यूनतम गति है। आप लोगों को बता दें, मैंने एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने नेवी का एग्जाम दिया, उसमें भी आया, और मैंने दोनों एग्जाम पास क्वालिफाई कर लिए। तो ये आता है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 8 भी दे देता है किसी किसी एग्जाम में। अगर 8 और 7.9 दे दे तो हमें 7.9 पर ही प्रेफरेंस देनी है, ये भी ध्यान रखना है। और 11.2 मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये क्या है, प्लान वेग है, ये भी याद रखना। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, ये देखो 7.9। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ये हमारा इजी क्वेश्चन है, बट पूछे जाते हैं हमारे एयरफोर्स के और नेवी जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनता है, ये भी है। फोर्स से ही, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये तीनों। देखो फोर्स बराबर एफ बराबर होता है ma, तो ए भी वेक्टर है तो इसलिए एफ भी वेक्टर हो जाता है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी में होता है वी। और वेग, वेग तो पता ही है सबको, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा ये है कि इसमें ये सदिश राशि नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अ, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और विद्युत गैस में बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन और आर्गन। क्यों बनी भरी जाती? क्योंकि ये इनर्ट गैसें हैं, ये क्रिया नहीं करती हैं। तार के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये रोकी जाती हैं। रॉकेट, रॉकेट के परीक्षण को न्यूनतम का कौन सा नियम समझाता है? जो रॉकेट है ये कौन सा नियम न्यूटन का समझाता है? आपसे बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये रॉकेट का प्रक्षेपण समझाता है। और एक्शन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। और जो हवाई जहाज उड़ता है उससे भी न्यूटन का थर्ड लॉ समझाता है, तृतीय नियम। जो एक्शन है हमारा एग्जॉस्ट गैसेस, रिएक्शन है रॉकेट मूव, क्रिया प्रक्रिया सिद्धांत। पूर्ण शून्य ताप पर आदर्श गैस का आयतन क्या होता है? एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम, क्या बन जाता है? ये आपको बताना है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो इसका हो जाता है हमारा 0, ऑप्शन नंबर 1 0। इन्फिनिटी नहीं होता है, कांस्टेंट भी नहीं होता है, और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये तो होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 0 पर चला जाएगा। ये देखो यहाँ दे रहा है v बराबर v अनुपाति टी, टी अगर 0 हो जाएगा तो v बराबर भी 0 हो जाएगा। अगर v अनुपाति 1/t होता, अगर t 0 हो जाता तो वहाँ पर हमें इन्फिनिटी लगाना होता, वो यहाँ पर नहीं दे रखी है, इसलिए इसका कोई है नहीं, ये समझाने के लिए है। निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष वो होता है कि पास की चीजें तो आपको बहुत आसानी से दिख जाती है, पर दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। पास की चीजें दिख जाती है पर दूर की चीजें नहीं दिख जाती हैं, दिख पाती हैं, इस उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दोष को दूर करने के लिए हमारा जो होता है यूज दर्पण लेंस, वो होता है कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। आपको एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिक्स सा समझ लीजिए, जिससे हमेशा कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। DUNA, ये होगा कॉनकेव होगा, अवतल दर्पण होगा हमारा। सॉरी गलत लग गया था, अवतल। दूना दूर दृष्टि डी से हो जाएगा हमारा, चेंज कर लेते हैं हम। हमारे जो डी है, डी से हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, एन से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और यू से हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ए से हो जाएगा अवतल दर्पण। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण, ये हमें ध्यान रखना है। इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा आपको लोड नहीं रहेगा, आपको याद भी रहेगा, और एक क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया है। क्या पता आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाए, मिल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का, करते हैं। और इसका क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी, वो इतना टाइम है नहीं, आप इतना समझ लीजिए। ये डाइवर्जिंग रे है, और
करेक्ट। माई पी आई अवतल दर्पण निकट दोष को सही कर देता है। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.75 मीटर तरंगदैर्घ्य वाले तरंग की आवृत्ति क्या है? हमें पता है v बराबर क्या होता है, हमें फॉर्मूला है v बराबर एफ लेमडा। तो v है तो हमें इससे भाग कर देंगे और 25 तिया 75 इधर 6 हो जाएगा, 6 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा ए सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी सही होगा। वी है 3, इसको अगर हम भाग करेंगे यहाँ 0 0 हो जाए, 25 तिया 75 और 0, हाँ 25, हाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये बच्चे बच्चे को पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताएं। और बाकी इसका हम बता देते ओम होगा, बाकी आप इन तीनों का बताइए किस चीज की यूनिट्स हैं। सूर्य का ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी सोर्स ऑफ सन क्या है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या केमिकल रिएक्शन या कम्बिशन? तो हमारा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। आघूर्ण की इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? जो हमारा आघूर्ण होता है टॉर्क, उसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल है या न्यूटन बटे न्यूटन मीटर है या वॉट है या पास्कल? पास्कल हमें पता है किसकी है, पावर की है। वॉट हमें पता नहीं, पावर की नहीं है, ये प्रेशर की है, ये पावर की है, ये वर्क की। तो हमारा न्यूटन मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बल इंटू दूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस के अनंत पर किसी छवि बनाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस अनंत पर बिंदु की छवि बनाएगा, मतलब इमेज क्या बनेगी इन्फिनिटी पर? हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है, ऐसे होता है। और ये किसकी, इसकी क्या है, 20 सेंटीमीटर हमारी ये है हमारी फोकस, 20 सेंटीमीटर, और इन्फिनिटी आपकी यहाँ है। आप ये ऐसे याद रखिए, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे बनाना शुरू कर दे। अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका फोकस के इस पार यहाँ पर बनेगा। कैसे बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एफ बनेगा फोकस पर, ठीक है। इन्फिनिटी पर नहीं, वर्चुअल एट फोकस नहीं, रियल एंड टू एफ नहीं, रियल और फोकस। और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ रखेंगे और इन्फिनिटी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा, और फोकस पे रखेंगे तो इधर इन्फिनिटी पर बन जाएगा, ऐसे याद रखना। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अनंत पर वस्तु की छवि फोकस पर बनती है। किस विकिरण की प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है? विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम पेनेट्रिंग पावर? अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे? एक्सरे से हमें कोई लेना देना, अल्फा बीटा और गामा है, तो हमारा हो जाएगा गामा, ऑप्शन नंबर सी। गामा की सबसे अधिक, गामा किरणें सबसे अधिक प्रवेश करती हैं। गामा रे हाईली पेनेट्रिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, ठीक है, याद रखना। ये भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, पहले गामा होगा, उसके बाद फिर बीटा, फिर अल्फा। नंबर 1 गामा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 अल्फा, ठीक है, याद रखना। 6 ओम और 3 ओम समांतर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर जुड़े हैं मतलब 6 इंटू 3 बटे 6 3 9, 3 त्रिको 9 और 3 दूनी 6, मतलब कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। अगला होगा, सबसे छोटी
तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? एक्सरे, माइक्रोवेव, गामा, रेडियो वेव। तो हमारी गामा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है गामा में। अरे थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं, इससे समझ में आ जाए। तो हमारी गामा रे होती है, उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। अगला है हमारा गामा किरणें। हीरे की चमक किस कारण होती है? रिफ्रैक्शन के, टीआईआर के या डिफ्रैक्शन के? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन के कारण हमारा जो होता है हीरे की चमक होती है। ये याद रखना है, टीआईआर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर भी आता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बताना है। और टीआईआर पर काम करता है। टीआईआर मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर प्लांक नियतांक की इकाई है। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है। प्लांक नियतांक के बारे में इकाई, यूनिट और इससे रिलेटेड, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो कोणीय संवेग की भी होती है। तो ये भी याद रखना, कोणीय संवेग। तो ये बार बार पूछा जाता है कोणीय संवेग की विमा किसके बराबर है। तो बट हमारा आंसर यहाँ पर जूल बटे जूल सेकेंड है। जूल के होते हैं ml/2 और एस टी के होते हैं T-2 ml/T-1 हो जाएगी इसकी विमा। E बराबर एच न्यू और एच बराबर होता है E/म्यू, और म्यू की होती है और आवृत्ति है, तो आवृत्ति की टी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपके और एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे नहीं, थर्मल थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कुंडलों के बीच प्रेरण का पर आधारित है। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन कोयल, ठीक है, इस पे आधारित है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। एसआई यूनिट पूछा है, और एसआई यूनिट आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।